गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हाइट एंड डिस्टेंस को, है ना। तो समझिए बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम हाइट की बात करेंगे और कुछ डिस्टेंस की बात करेंगे। चैप्टर का नाम समझ में आया बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। तो कुछ ना कुछ हम ऊंचाई की बात करने वाले हैं और डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। तो बेटा इधर समझिए, मान लीजिए कि ये h ऊंचाई का कोई पोल है ना। कोई पोल मान लीजिए या कोई खंबा मान लीजिए, कोई बिल्डिंग मान लीजिए, है ना। समझ में आ गई बात। कोई भी हमने ये h ऊंचाई का बेटा, कोई भी हमने ये h ऊंचाई का पोल मान लिया, ठीक है। ये h x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कोई हमने ये h ऊंचाई का पोल मान लिया और ये x डिस्टेंस पर है। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट से अगर मैं इसके शिखर को देखूं, इसके टॉप को देखें, तो बेटा ये देखिए, ये ऐसे अगर मैं नीचे से, है ना, नीचे से ऊपर की साइड देखें बेटा, इसके टॉप व्यू को देखें, तो जो एंगल क्रिएट होगा, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? उन्नयन कोण, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई है। इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या समझाया बेटा आपको कि नीचे से ऊपर की साइड देखने पर, नीचे से ऊपर की साइड देखने पर जो एंगल क्रिएट होगा, जो एंगल बनेगा बेटा, उस एंगल को क्या नाम दिया? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक बेटा, ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि ये हमने फिर से एक पोल क्रिएट कर लिया, पोल बना लिया जिसकी ऊंचाई h है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कंकड़ पड़े हुए हैं, ना, कोई भी कंकड़ है, कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल है ना, कार हो सकती है, कुछ कंकड़ हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर हम इसको टॉप से देखें, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम टॉप से नीचे की साइड देख रहे हैं, तो टॉप से नीचे की साइड देखने पर जो एंगल क्रिएट होगा, है ना, अब एंगल यहाँ पर कैसे क्रिएट होगा? देखिए, इस वाले के लिए जो बेस रहेगा बेटा, वो बेस ये होगा, है ना। तो यहाँ से ना, यहाँ से टॉप से नीचे की साइड देखने पर जो एंगल क्रिएट होगा, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये जो एंगल क्रिएट होगा, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसे हम? इस वाले एंगल को क्या नाम देते हैं? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई। मैं बेटा क्या समझाया आपको कि यदि हम नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे तो उन्नयन कोण क्रिएट होता है, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है। और यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, तो कौन सा एंगल क्रिएट होता है? अवनमन कोण। कौन सा एंगल बनता है बेटा? अवनमन कोण, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा इधर समझिए, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स, है ना। एकांतर कोण की वजह से जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब तुम देख पा रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ हाइट है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ एंगल है। तो एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ, और ये ट्राइंगल जो क्रिएट हुआ है, जो ट्राइंगल बना है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। कैसे बना है? क्योंकि एक इसका एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और जिस ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो जो ट्राइंगल है बेटा, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वो ट्राइंगल कौन सा कहलाता है बेटा? वो ट्राइंगल बेटा समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो इसमें बेटा एक दो स्पेशल केस हैं, उसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए इधर देखिए, सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया किसी भी कंडीशन को लेकर, है ना। कोई भी तुमको क्वेश्चन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया।
तो समझिए ये तो बेटा 90 डिग्री है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो ये 45 का होगा बेटा, तो ये 45 का होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। एंड और क्या हो सकता है, देखिए अगर बेटा ये 90 डिग्री है, ये थोड़ा छोटा बना है, इधर समझिए दोबारा से, ये समझना बेटा जब बड़े ध्यान से, ये बस तुमको दो ही टॉपिक अच्छे से याद रखने हैं। समझिए ये 90 डिग्री का हो गया, तो बेटा ये या तो ये 30 का होगा या फिर ये 60 का होगा। ये भी हो सकता है बेटा प्यारे छात्रों, ये भी हो सकता है कि ये 60 का हो, ये 30 का हो, है ना। लेकिन ये कंडीशन तो हमेशा रहने वाली है, अगर ये 90 का होगा तो ये 45, तो ये 45 का ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या बताया, दो ट्रायंगल क्रिएट हो सकते हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस में, हम इन्हीं से खेलने वाले हैं, आपको इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर ये एक 90 डिग्री का है तो एक ये 45 का होगा, दूसरा भी 45 का होगा। अगर ये 90 डिग्री का तो या तो ये 30 का हो सकता है, या फिर ये 60 का हो सकता है, या फिर ये 60 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए बेटा इसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। तो देखिए ये क्या एंगल 30, हम इस वाले एंगल की बात करने वाले हैं। तो देखिए tan 30, हम 6 रेशियोज होते हैं बेटा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, उसमें से हम tan को चूज करेंगे और tan से ही सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan इक्वल हम जानते हैं क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स लंब बटे आधार, हिंदी को बोलते हैं बेटा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना होगा 1 और बेस कितना होगा बेटा √3। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे क्या हमेशा याद रखेंगे, 30 के सामने वाली भुजा 1 होगी और 60 के सामने भुजा 60 के सामने वाली भुजा √3 होगी। ये बात समझ में आ गई है। हमेशा याद रखेंगे कि 30 के सामने वाले एंगल 30 के सामने वाली भुजा को हम 1 मानेंगे बेटा, और 60 है ना, एंगल 60 के सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, √3 मानेंगे। ठीक बेटा इसी तरह अगर मैंने इस वाले एंगल को कंसीडर किया तो tan 45 डिग्री इक्वल कितना होता है 1, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया बेटा, तो ये भी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स लंब बटे आधा होता है बेटा। तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा √2। बात समझ में आई। ठीक इसी तरह से बेटा अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात किस को समझ में नहीं आई है बेटा, ये बात समझ में आई नहीं आई है ना। अब समझिए ये 2 और √2 कैसे आया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर शेष दो साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होती है ना। तो देखो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे बेटा, हमको ये वाली साइड पता करनी है ना। अभी मान लो ये नहीं है तो ये वाली साइड पता करनी, तो ये साइड कैसे पता होगी। तो मान लीजिए इसको कह दिया a, इसको कह दिया b, इसको कह दिया c। तो देखिए इधर देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा AB का स्क्वायर, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने 10th क्लास में सीख रखी होगी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। जब बेटा AC का स्क्वायर इतना है तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये बात समझ में आई है ना बेटा। ये ऐसे भी होकर लिख सकते हैं और उसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है ना, समझिए। तो √3 और ये 1 है तो ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा हमारे पास 2 है ना। ये कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा √2। ठीक इसी तरह से 1 + 1 दैट मीन्स 2 हो जाएगा है ना, दैट मीन्स √2 हो जाएगा है ना। जब इससे स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये √2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एक बार फटाफट से इसको एक बार और समझा देता हूँ। जब हम नीचे से ऊपर की साइड देखते हैं, तो उन्नयन कोण क्रिएट होता है, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन।
जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं बेटा, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो बेटा इधर की साइड एंगल क्रिएट होता है। बहुत से बच्चे इधर एंगल क्रिएट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है ना। देखिए क्रिएट इधर होता है, तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये दोनों बात समझ में आ गई। इससे ये समझ में आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर खेलने वाले हम हाइट एंड डिस्टेंस में हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री का होगा, तो या फिर ये 30 का होगा या 60 का होगा, या ये 60 का होगा या फिर ये 30 का होगा। दूसरी केस में क्या हो सकता है, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये 45 हो सकता है एंड ये 45 का हो सकता है। तो हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसको 1 इसको √3, तो ये कितना बचा, 2 बचा बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो याद क्या रखना है कि 30 के एंगल 30 के सामने भुजा को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और एंगल 60 के सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, √3 मानेंगे। ये बात समझ में आ गई है ना। ठीक इसी तरह से एंगल ऑफ 45 के सामने वाली को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ऐसे 45 के सामने वाली को 1 मानेंगे और बची वाली को √2 मानेंगे। बात समझ में आ गई। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, है ना। फटाफट से इसको नोट कीजिए। क्या स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, कि एक लंबवत खंबा समतल जमीन पर खड़ा हुआ है। एक लंबवत खंबा है, सपोज ये एक लंबवत खंबा मान लिया, है ना, जो कि समतल जमीन पर खड़ा हुआ है। खंबे के आधार से 25 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु है जहां से खंबा का अवनमन कोण 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, एक लंबवत खंबा है, एक परपेंडिकुलर पोल है, जमीन पर खड़ा हुआ, खंबे के आधार से 25 मीटर दूरी पर, है ना, खंबे के आधार से 25 मीटर डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए 25 डिस्टेंस है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। 25 मीटर डिस्टेंस पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये एक बिंदु है ना, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर है। खंबे का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण की बात कर रहा है, दैट मीन्स बेटा यहाँ से कोई बेस रहा होगा, है ना, यहाँ पर कोई बेस रहा होगा, तो यहाँ से ये जो ऊपर से इसको देखा, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है ना। तो बताना है खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लीजिए खंबे की ऊंचाई h है, ठीक है। पहले हम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, फिर मैं इसको कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा। जब देखिए ये 60 डिग्री है, तो बताएंगे आप तो ये कितनी होगी बेटा, बताएंगे आप, ये कितना, ये वाला डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा, जब ये 60 है तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी 60 का ही होगा ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, दैट मीन्स एकांतर कोण, हिंदी बोलते हैं बेटा एकांतर कोण, है ना, 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अभी बेटा मैंने समझाया था कि 60 के सामने वाली भुजा को क्या मानते हैं हम, √3, क्या मानते हैं बेटा, √3 मानते हैं। तो बेटा ये कितना बचा, ये कितना बचा बेटा, 30 डिग्री बचाना। देखो ये 90 का है, तो ये कितने का बचा, 30 का। क्यों बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। बात समझ में आ गई बेटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब उसने दे रखा है क्वेश्चन वालों के लिए 60, तो ये भी 60, तो ये 90 ऑलरेडी से, तो कितना बता, 30 बता। तो समझिए बेटा 30 के सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो दैट मीन्स 1 की वैल्यू कितनी है, इसको क्या मानते हैं बेटा, 1 मानते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 25, तो किसकी पता करनी है, √3 की। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता पाएगा। इधर समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपसे पूछूं कि एक आम 10 रुपये का आता है, क्या बोला मैंने बेटा, एक आम 10 रुपये का आता है, तो 2 आम कितने के आएंगे, तो आप लोग क्या बताओगे, तो 2 × 10 दैट मीन्स 20 रुपये के। मैं पूछूं 3 आम कितने के आएंगे, तो आप बताएंगे 3 × 10 दैट मीन्स 30 रुपीज के। इसी तरह से बेटा 1 की वैल्यू 25 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × √3। समझ में आ गई बेटा बात, 25 × √3 का गुणा हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऊंचाई कितनी बड़ी बेटा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 √3। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। क्या बोला मैंने,
कि इस x की वैल्यू पता करनी है, तो 30 के सामने वाले को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो किसकी निकालनी है, √3 की। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि 60 के सामने को जब हम क्या मानेंगे, √3 मानेंगे। तो जब 1 की वैल्यू 25 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × 25। दैट मीन्स हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × √3। अब बेटा कंसेप्ट से समझिए, है ना, ये तो होगा ट्रेड से, कंसेप्ट से समझिए। देखिए क्वेश्चन वालों ने हमें क्या दिया था, समझिए, यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। हमको इस तरह से कुछ पता था बेटा, ये 60 डिग्री दे रखा है ना ओनली, दैट मीन्स ये 60 डिग्री था। तो हमने कह दिया एक आंसर कौन सी 60 डिग्री हो गया। तो अब बोला गया था कि ये 25 मीटर है, बात समझ में आ रही है। और पूछा है हमसे कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो समझिए, समझिए फटाफट से। अब देखिए दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो tan थीटा, थीटा की जगह होता है बेटा tan 60, tan 60 इक्वल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो मैंने यही क्यों लिया बेटा tan थीटा की वजह से, मुझे ये पता है ये निकालना। दैट मीन्स दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट tan होता है ना, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट sin थीटा होता है, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट cos थीटा होता है। बात समझ में आ गई बेटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल परपेंडिकुलर कितना बेटा h, बेस कितना है 25। तो बेटा इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × √3। और यही तो हमने ट्रिक से समझाया था आपको कि हाइट कितनी आई है, 25 × √3। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। tan 60 मान लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि एंगल 60 से खेलने वाले हैं। tan 60 की वैल्यू √3/2 होती है, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है 25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h का 1 में h हो जाएगा, 25 का √3 में देंगे बेटा 25 में √3 हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया कंसेप्ट, और ये हो जाएगा बेटा आपका ट्रिक से, है ना। याद रखेंगे कि 30 के सामने वाले बेटा 1 और 60 के सामने वाले बेटा को √3 वाले बताएंगे बेटा, है ना, √3 मानेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी है 25, तो √3 की वैल्यू निकालनी, तो √3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 25 √3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। फटाफट से इसका नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे क्वेश्चनों को देखते हैं।